Hi, I am Sibi Saziva. I welcome you all here. आज की मेरी वीडियो एजुकेटर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। अब तक हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से गूगल फॉर्म पर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है और स्टूडेंट्स को भी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कि किस तरह से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म पर अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर को गूगल फॉर्म पर क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे? दिस इज फॉर टीचर्स। और किस तरह से स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को लिखकर गूगल फॉर्म पर अपलोड करेंगे, किस तरह से टीचर्स इसको इवैल्यूएट करेंगे, किस तरह से मार्क्स रिलीज होंगे। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इट इज प्रेटी सिंपल। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स क्रिएट गूगल फॉर्म। माई ड्राइव पर जाते हैं, देन वी सिलेक्ट द गूगल फॉर्म एंड टेक द ब्लैंक गूगल फॉर्म। यहाँ पर हम एक टेस्ट क्रिएट करते हैं। इस टेस्ट को हम कोई नेम देते हैं, जैसे हिंदी एग्जाम। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसके मार्क्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पेपर क्रिएट हो रहा है वो 10 मार्क्स का है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 मार्क्स। यहाँ पर हम स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसको हम रिक्वायर्ड में रखते हैं। नेक्स्ट वी राइट हियर क्लास। यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, 3rd, 4th, 5th, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट का सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल A, B एंड C पूछ सकते हैं। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हम रोल नंबर लिखते हैं। इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब फाइनली हम यहाँ पर एक टेस्ट पेपर क्रिएट करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना है, तो आपने यहाँ पर लिखा अपलोड द आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन लगाना है यहाँ पर इमेज की फॉर्मेट में, तो आपने यहाँ पर इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया। जहाँ पर भी इमेज है वहाँ पर ब्राउज किया और इमेज को इंसर्ट किया। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर पहले ही एक फोल्डर बनाया है जहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ से सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर आपने देखा इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इमेज को थोड़ा सा सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग ठीक करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक इमेज के फॉर्मेट में हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर हम क्वेश्चन को टाइप करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें मार्क्स असाइन करने हैं तो हम यहाँ सेटिंग पर जाएंगे। ये क्विज़ेस का ऑप्शन आपको इनेबल रखना है। रिलीज ग्रेड में आपको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बच्चा जब आंसर देगा तो आप इमीडिएटली उसको मार्क्स नहीं दे सकते। प्रेजेंटेशन में आप शो लिंक टू सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्मेशन मैसेज में आप लिख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी आपका टेस्ट हो गया है। योर स्कोर विल बी शोन शॉर्टली, कुछ समय के बाद आपको आपके मार्क्स का पता चल जाएगा। इसके बाद हम जनरल में
कलेक्ट ईमेल एड्रेस को अनचेक करेंगे एज मैनी स्टूडेंट्स डोंट हैव ईमेल अकाउंट. आफ्टर दैट लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स and here we will select see summary chart and text. Now click save. अब ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि 10 मार्क्स का है तो हम यहाँ पर इसको मार्क्स असाइन करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्विज में कन्वर्ट हो चुका है. तो यहाँ पर हम मार्क्स देंगे 10 मार्क्स. अब ये क्वेश्चन MCQ टाइप नहीं है. अब आपको बच्चे से आंसर लेना है इमेज की फॉर्मेट में. तो यहाँ मल्टीपल चॉइस की जगह आप जो ऑप्शन लेंगे वो है फाइल अपलोड. फाइल अपलोड पे आपने क्लिक किया. यहाँ पर जो भी फाइल अपलोड होगी वो ड्राइव में होगी. नाउ क्लिक कंटिन्यू. इसके बाद हम जिस भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टूडेंट से फाइल चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. हमने यहाँ सिलेक्ट किया इमेज और PDF फॉर्मेट. इसके बाद हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर ऑप्शन है 1, 5 और 10. कितनी स्टूडेंट्स फाइल भेज सकते हैं. और इसके बाद हम मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं. यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड को भी सिलेक्ट कर लिया. अब हमने आई बटन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से हमें फॉर्म नजर आएगा. यहाँ पर बच्चा अपनी डिटेल डालेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिखा लक्ष्य. यहाँ पर मैंने क्लास सिलेक्ट की 5th. इसके बाद ए सेक्शन लिखा और बच्चे ने अपना रोल नंबर लिखा 6. यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट 10 मार्क्स का है. इसके बाद बच्चे ने भी अपना आंसर लिखा और उसकी फोटो ली और उसको अपलोड किया. हमने पहले ही आंसर के लिए भी इमेज ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है. हमने आंसर वाली इमेज सिलेक्ट की और अपलोड कर दी. यहाँ पर हमने 2 फाइलें सिलेक्ट की और ऐड कर ली. इसके बाद हमने आंसर को अपलोड कर लिया. यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर इमेज फॉर्म में आ चुका है. इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे. जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें कंफर्मेशन आ गई. Your response has been recorded. यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को क्लिक करके देख सकते हैं. It is in summary form. Name of the student Laksh, roll number 6. इस रिस्पॉन्स को हम गूगल ड्राइव में फोल्डर में भी देख सकते हैं क्योंकि सारे आंसर गूगल ड्राइव में एक फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं. वी डोंट नीड टू क्रिएट द फोल्डर. आपने देखा कि बच्चे ने जो रिस्पॉन्स दिए थे वो गूगल ड्राइव में सेव हो चुके हैं. इसके बाद हम इंडिविजुअल में भी बच्चों के आंसर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर क्योंकि अभी हमने पेपर को चेक नहीं किया इसीलिए यहाँ पर मार्क्स शो नहीं हो रहे. अब हम पेपर चेक करने के बाद यहाँ पर बच्चे को मार्क्स असाइन करेंगे. यहाँ पर हमने पेपर चेक करने के बाद उसको मार्क्स दिए 8 और यहाँ पर फिल कर दिए. यहाँ पर सेव कर देंगे. अब इसके बाद अगर हम एक्सेल शीट चेक करेंगे क्योंकि अब हम उसको मार्क्स भी दे चुके हैं तो उसका सारा रिकॉर्ड इस एक्सेल शीट पर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कौन सी डेट को एग्जाम हुआ,
कितने मार्क्स उसको मिले, स्टूडेंट का नाम क्या है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव का लिंक भी आ चुका है जहाँ पर उसके सारे आंसर सेव थे। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चा अपनी हैंडराइटिंग में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख सकता है, अपलोड कर सकता है और ये सारा रिकॉर्ड गूगल ड्राइव में नेम वाइज रिकॉर्ड हो जाएगा। सो आई होप कि अब आपको लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर को गूगल फॉर्म पर क्रिएट करना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।